नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ दो बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। एक का नाम सुमन जी है, जिनको प्यार से हम छोटू जी बोलते हैं। ये मधेपुरा यूनिवर्सिटी का बीकॉम का छात्र हैं, फर्स्ट ईयर का। और आप हैं विपुल जी, ये एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा के छात्र हैं। यह लॉ कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर इनका कंप्लीट होने वाला है। फ्रेंड्स, इनके कुछ सवाल हैं, इनका सवाल लेते हैं। क्या सवाल है विपुल जी? सर, मेरा सवाल ये है कि भारतीय संस्कृति में जो पर्व और त्योहार आते हैं उनका हमारे मानव जीवन में क्या महत्व है। बहुत सुंदर सवाल है। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपके सामने दो बात रखना चाहता हूँ। पहला बात है अवयव या डायमेंशन, और दूसरी बात है मूवमेंट या गति। इन दो चीज़ों को याद रखिएगा। इन दोनों के संदर्भ में, कंटेक्स्ट में ही आज हम इस सवाल का जवाब देंगे कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में ये जो पर्व है, ये जो उत्सव है, इनका क्या महत्व है, क्या योगदान है। सबसे पहले हम अवयव की बात करें तो जो मानव है उसमें शरीर है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। इन चारों चीजों से मिल करके मानव मानव बना है। शरीर तो सबको दिखता है, जो फिजिकल हम प्रेजेंट जो रहते हैं हम। तो बेसिकली अगर हम कहें तो एक अच्छे लोगों की संगति होती है और एक बुरे लोगों की संगति होती है। जब हम संगति की बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे हम यह देखते हैं कि हम फिजिकली अगर बुरे लोगों के ग्रुप में रहते हैं, अर्थात हम फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से बुरे लोगों के साथ जुड़े रहते हैं। अगर हम कहते हैं कि अच्छे लोगों के संगति है, इसका मतलब ये है कि फिजिकली या शारीरिक रूप से हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति बुरे लोगों के संपर्क में क्यों रहना पसंद करते हैं और कोई व्यक्ति अच्छे लोगों के संपर्क में क्यों रहना पसंद करते हैं। तो इसका सीधा जवाब ये है कि जो आदमी बुरे लोगों के संपर्क में रह करके उनको आनंद आता है, अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, वास्तव में उनका मन यह कहता है कि चलो वहां चलते हैं। और जो आदमी अच्छे लोगों के बीच में रह करके वहां पे एक आनंद की अनुभूति लेता है या लेती हैं, उनको लगता है, उनके मन को लगता है कि चलो उनके संपर्क में रहते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। ये मन, ये सेकेंड जो कैटेगरी है जिसकी बात मैंने कहा था, शरीर के बाद मन। अब सवाल उठता है कि मन ऐसा क्यों सोचता है, एक मन बुरे लोगों के संपर्क में, एक मन अच्छे लोगों के संपर्क में, ऐसा क्यों? इसका जो जवाब है वह जो तीसरा अवयव है उसमें छुपा हुआ है कि शरीर और मन के बाद एक चीज और है जिसको हम बोलते हैं बुद्धि या विवेक। फ्रेंड्स, ये जो बुद्धि और विवेक है, यह मन को तैयार करता है कि हमें अच्छे लोगों के बीच रहना है, अच्छे लोगों के साथ रहना है। फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति का मन बहुत ही स्ट्रांग होता है, बुद्धि कमजोर होता है, जिस व्यक्ति का मन इतना स्ट्रांग हो कि जो बुद्धि और विवेक जो बात कहता है उसको मानने के लिए तैयार ना हो, अर्थात वो बुद्धि और विवेक कमजोर होता है और मन बहुत चंचल स्वभाव का होता है, उनको जो बुराई चीज है वह उनको ज्यादा अट्रैक्ट करता है। वह व्यक्ति जो बुरे संगति वाले लोग हैं उनके पास जाकर के बैठना पसंद करेगा। अर्थात ऐसे व्यक्ति में जो बुद्धि और विवेक है वह कमजोर है। जो व्यक्ति अच्छे लोगों के बीच बैठ करके अपना समय को बिताना पसंद करता है, उनका जो बुद्धि और विवेक है बहुत ही स्ट्रांग है, और उस स्ट्रांग बुद्धि और विवेक से वो अपने मन को कंट्रोल करता है, अपने मन को समझाता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या अच्छा होगा। अर्थात ये जो तीसरा चीज है वह है बुद्धि और विवेक का होना। और जो चौथा है उसको बोलते हैं हम आत्मा। आत्मा को अच्छी तरह से समझिएगा। जो अगर आप महाभारत में जो अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे तो वो एक रथ पे सवार होकर के युद्ध को लड़ रहे थे। उस रथ को चलाने वाले जो थे भगवान श्री कृष्ण थे, और उनको सारथी कहा गया है। मतलब
उस रथ को चलाने वाला जो है वो सारथी हो गया। रथ को चलाने वाला है तो वो सारथी हो गया। जो रथ को ऐसा रथ जिसका कोई चलाने वाला नहीं है, उसी को अरथी बोलते हैं या अर्थी बोलते हैं। आप जानते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति में जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या स्वर्गवास हो जाता है उनको, तो उनके बॉडी को अर्थी बोला जाता है। अर्थात ऐसा बॉडी जिसमें कि सारथी नहीं है, तो उसको अर्थी बोला जाता है। ये जो सारथी है, जो हमारे पूरे बॉडी को चलाता है, जिसमें हमारे शरीर में जो प्राण है, वह वास्तव में आत्मा है। तो मैंने आपको ये 4 जो अवयव है, इनको मैंने आपको डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं गति का। फ्रेंड्स, इन चारों जो अवयव है, इनके 2 ही गति होते हैं, 2 ही मूवमेंट होते हैं। एक अपवार्ड मूवमेंट होता है और दूसरा डाउनवार्ड मूवमेंट होता है। हिंदी में अपवार्ड को बोलते हैं ऊर्ध्व गति और डाउनवर्ड को हिंदी में बोलते हैं अधोगति। अर्थात अपवार्ड का मतलब हुआ कि आप अपने आप को ऊपर उठा रहे हो, आप अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और अपने आप को प्रभावशाली बना रहे हो। जो डाउनवर्ड होता है उसका मतलब होता है कि आप अपने आप को और निम्न श्रेणी का बना रहे हो। ये क्लियर हो गया 2 चीज, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। फ्रेंड्स, अगर आप अपवर्ड मूवमेंट चाहते हैं अपने शरीर का, तो आपको अच्छे लोगों के संपर्क में, अच्छे आदत को अपने जीवन में अपनाना होगा। तभी आपका जो शरीर है वो स्वस्थ होगा, सुसंगठित होगा, आपका शरीर बीमारियों से मुक्त होगा, आपके शरीर के अंदर जितने अंग हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली फंक्शन करेंगे। ऐसा होने पर आपका शरीर का अपवार्ड मूवमेंट होगा। फ्रेंड्स, अगर इसका उल्टा हुआ तो आपके शरीर के डाउनवार्ड मूवमेंट होंगे। अब जब हम मन की बात करते हैं, अगर आप अच्छे विचारों से युक्त आपका मन है, याद रखिएगा, पेट के भोजन के साथ साथ मन का भी भोजन होता है। और मन का भोजन क्या होता है? अच्छे अच्छे जो विचार होते हैं वो मन के भोजन होते हैं। जो मन का विचार है, मन में जो विचार होते हैं वो बुरे भी हो सकते हैं, तो बुरे विचार भी मन के भोजन होते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि मन को कौन सा भोजन दें, अच्छा वाला भोजन दें या खराब भोजन दें। तो अच्छे विचार वाला जो भोजन होता है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका मन है उनको भी आप अपवार्ड मूवमेंट की ओर ले जा सकते हैं या डाउनवार्ड मूवमेंट की ओर ले जा सकते हैं। मन में जब अच्छे विचार आने लगते हैं तब आप अपवार्ड मूवमेंट की ओर जाते हो। मन में जब बुरे विचार आने लगते हैं तो आप डाउनवार्ड या अधोगति की ओर चलने लगते हो। जो तीसरा डायमेंशन है वह है बुद्धि का। वास्तव में ये जो आपका मन है, इनका जो अपवार्ड और जो डाउनवार्ड मूवमेंट होता है वह आपके बुद्धि की प्रबलता, आपका विवेक जो है वो कितना स्ट्रांग है उस पर डिपेंड करता है। आपका अगर बुद्धि और विवेक बहुत ही स्ट्रांग है तो आपके मन को वो मना लेता है कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरा चीज है, ये हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। अपने मन को मनाएगा कि नहीं नहीं, हमको ये करना चाहिए, इससे जो पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस होगा इनका बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए हमें अच्छे लोगों के बीच जाना चाहिए। तो ये जो बुद्धि है, ये बुद्धि हमारे मन को तैयार करता है। फ्रेंड्स, ये बुद्धि और विवेक भी बहुत ही मजबूत होना इसका बहुत ज़रूरी है। इस बुद्धि और विवेक का मजबूत होना 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। क्या क्या डिपेंड करता है? सबसे पहला जो है वह है कि आपका बुद्धि अगर बहुत ही अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, अगर आप बहुत ही अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, ज्ञानवान लोगों के बीच में संपर्क में रहते हैं, तो आपका बुद्धि जो है वो बहुत ही प्रबल होगा, वह भी मैच्योर हो जाएगा, वह भी अच्छी अच्छी बातों को अपने को समझेगा और अपने मन को भी समझाएगा। फ्रेंड्स, इसको पहला हम बोलते हैं कि अच्छे लोगों के संपर्क में आकर के आपके बुद्धि और विवेक वो और अच्छा हो जाता है, वो शक्तिशाली होता है और मन को कंट्रोल करता है। जो दूसरा है वह है बहुत ही अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ करके आप अपनी बुद्धि और विवेक को और ज़्यादा विकसित कर सकते हैं
उस विकसित बुद्धि और विवेक से आप अपने मन को मना सकते हैं। जो तीसरा है वह है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। अगर कोई बच्चा नशे में है और बाइक चला रहा है और वो एक्सीडेंट हो गया, आपका आंख इस चीज को देख रहा है, तो आपका आंख इन सारे चीजों को देखते हुए अपने माइंड को एक सिग्नल देता है और आपका माइंड इसको ऑब्जर्व करता है और फिर आपका माइंड बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे कभी भी इस तरह चीज नहीं करना, नशे में आकर के मुझे बाइक को नहीं चलाना है। अर्थात गलती किसी और ने किया, उसको ऑब्जर्व करके आपने एक लेसन लिया, सीख लिया, और आप अपनी बुद्धि को, आप अपने विवेक को बहुत ही स्ट्रांग किए, और आपका विवेक, आपका बुद्धि आपके माइंड को बोलता है कि नहीं, नशे में गाड़ी नहीं चलानी। और जो लास्ट है वह है सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रियलाइजेशन। जब आप अपने आप को ऑब्जर्व करने लगते हो, जब आप स्वयं को खोजने लगते हो, जब आप मेडिटेशन और ध्यान करने लगते हो, जब आप स्वयं के हर अंग के मूवमेंट को अनुभव करने लगते हो, जब आप स्वयं को खोजना शुरू कर देते हो, उनको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन करना। जब आप ये चौथा वाला भी काम करने लगते हैं, इससे आपका बुद्धि, आपका विवेक बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। अर्थात इन चारों चीजों के द्वारा जब आपका बुद्धि और विवेक बहुत ही सशक्त हो जाता है, बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, तो यह स्ट्रांग, सशक्त, शक्तिशाली बुद्धि, विवेक आपके मन को कंट्रोल करता है, समझा लेता है फ्रेंड्स। इसके और फिर आपका जो है अपवार्ड मूवमेंट होता है। इसके बाद जो चौथा है वह है आत्मा। फ्रेंड्स, आत्मा भी उच्च कोटि के होते हैं और निम्न कोटि के होते हैं। हमारा ये दायित्व है कि हम अपने आत्मा को उच्च कोटि की बनाएं। उच्च कोटि का जब हम अपने आत्मा को बनाने की कोशिश करते हैं, तो हमारे आत्मा में अच्छे अच्छे गुण आने शुरू हो जाते हैं। अच्छे अच्छे गुण जब आते हैं तो आप देखते होंगे कि कभी कभी उस व्यक्ति में, जिसमें कि बहुत ही अच्छे गुण होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, उनका आत्मा का गति अगर अपवाड होता है तो उनमें देवत्व का गुण आ जाता है, उनमें देवत्व का अंश आ जाता है, उनका एक ऑरा होता है, उनका एक प्रभाव होता है। 50,000 लाखों व्यक्ति के बीच में जब ऐसे व्यक्ति पहुंच जाते हैं, तो वहां पे एक साथ जो शांति आ जाता है, एक शांति सबको एक अनुभव होता है। वहां पे एक सुकून का वो लगता है। जैसे मान लीजिएगा आप लोग 10 आदमी बैठे हुए हैं, उस बीच में कोई ऐसे व्यक्ति आ जाए जिनका कि आत्मा एक प्रभावशाली आत्मा हो, तो उनके आते ही एक सुकून सा महसूस होता है। अर्थात आत्मा को भी आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना करके उनका जो गति है उनको अपवाड कर सकते हैं, उनका अर्ध ऊर्ध जो गति है वो कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब सवाल उठता है कि ये जो चारों जो अवयव हैं, इनका जो दो गति हुआ, उसमें हम हमेशा अपवाड की ही ओर जाएं, वह कैसे संभव है? उसके लिए हमें अपने आप को हमेशा उत्साहित बना के रखना होगा, हमेशा इनर्जेटिक बना के रखना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? यहीं पे हमारे लिए उत्सव जो है वह कंसेप्ट भारतीय संस्कृति में आया। अपने उत्साह को बनाए रखने के लिए उत्सव, पर्व और त्योहार, ये भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। भारत में जब जब जो भी उत्सव होते हैं, जो भी त्योहार होता है, उसमें खुशी का ठिकाना नहीं होता, हमारे उमंग का ठिकाना नहीं होता। भारतीय संस्कृति में जितने भी त्योहार है, पर्व है और उत्सव है, उसके पीछे कोई न कोई एक कारण निहितार्थ है, उसमें एक कारण छुपा हुआ है। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ, आने वाले समय में जो दीपावली होने वाला है, उस दीपावली के पीछे कारण क्या है कि भगवान राम जब लौट करके अयोध्या आए, लौट करके आए, अर्थात जब असत्यवादी ताकत को हरा करके जब भगवान राम लौटे, अर्थात जब असत्य पर सत्य का विजय हुआ। भगवान राम एक प्रतीक है इस बात का कि असत्य पर सत्य का विजय संभव है। इस उपलक्ष्य में जो हम दीपावली बनाते हैं, तो हमारे अंदर एक उत्साह का संचार होता है कि हम भी इस पूरे संसार में सत्य के पक्ष में खड़े होकर के असत्य पर विजय प्राप्त करने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये जो हमारे अंदर एक फील होता है, हमारे अंदर एक अनुभव होता है, अनुभूति होता है, यह हमें ऊर्जा से भर देता है, भरपूर हमें एक रोमांचित कर देता है।
इसीलिए हमारे देश में, हमारी संस्कृति में पर्व जो है इसका बहुत बड़ा योगदान है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि जो पर्व, त्योहार, उत्सव का हमारे संस्कृति में जो महत्व है, इस पे जो मैंने आज आपसे बात रखी, यह आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।